दिव्य एक ऐसी आपने कृपा की है, वो फिर जो महिमा उसकी थी वो आपने प्रकट कर दिया है। राधा नाम की। वो स्वयं अपने नाम की महिमा प्रकाशित कर रहे, जवान केवल प्रेमानंद की दिखाई दे रही और बोलने वाली वही है। तो बस इसलिए ये खेल हो गया। उनका कमी का कोई विषय ही नहीं है। ऐसी उमगन चढ़ी कि बंसी ध्वनि ने हमको गुलाम बना दिया। और गुरुजी ने भी तो सोच समझ के रखा था, नंददास बोले पहले ही से रखा था। जब हमने जनकपुर में सिया जी को देखा फूल बगीचे में राम जी से नेत्र मिलाते हुए, तो हमने वही रूप देखा वृंदावन में अनशन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विभोर। और कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा, कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा। बड़े महाराज जी वहीं आते थे, हाँ पास में ही बैठते थे उनके, हम जब सन्यास वेश में थे। बहुत सौम्य और गंभीर महापुरुष। बहुत बहुत कृपा मेरे स्वामी आपकी बहुत कृपा और सब होगा। अब बैठे ना बैठे ना सीमा जी पंचवटी में आश्रम है रामता राजू महाराज जी के, पलवल यहाँ भी इतना। और चित्रकूट में आपका है, और आप गुजरात से आए हैं और श्री हनुमान टेकरी के परकर हैं। आपको इनसे ऊर्जा मिलती है, तो हम प्रार्थना करके। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। लाओ सब संतों को प्रसाद, श्री जी के प्रसाद। जब ये जागतिक प्रपंच में फंसे हुए जन बैठते हैं और उनसे जब चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है। और जब हम संतों से भगवत चर्चा करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। क्योंकि जो तुष्यंत च रमन्त च, जो प्रभु में ही संतुष्ट रहते हैं, प्रभु में ही रमण करते हैं, ऐसे महाभागवतों के दर्शन और संभाषण से हृदय में भगवत भजन का उल्लास बढ़ता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो धिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन, कलि अभद्र वर्णत सहज कलि कामादिक द्वंद्व तप। जितने कलयुग के दोष हैं ये संत दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। संत दर्शन से दरस परस अगनास, कलयुग का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ सकता जिनको संत समागम प्राप्त है। कलयुग के अभद्र उनका किसी भी तरह मंगल नहीं कर सकते। जो संत चरणामृत पीते हैं, जो संत चरण रज लगाते हैं, जो संत उच्छिष्ट पाते हैं, निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। बड़े बड़े साधनों से जो प्राप्त नहीं होता, संत चरण रज से प्राप्त हो जाता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रघुगण जी से जड़ भरत जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म बोध का हम तुम्हें भागवत तत्व का ज्ञान करा रहे हैं, ये किसी साधन न तपसा, न यज्ञ, न वेदाध्ययन, न सूर्य जल अग्नि आदि की उपासना से प्राप्त नहीं होता, न गृहाद्वा, न गृहस्थ धर्म से प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? बोले महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हुआ जाता है तो ये बोध प्राप्त हो जाता है। चरण रज से अभिषिक्त किसी महापुरुष का सानिध्य और उसकी आज्ञा का पालन, तभी हम आजकल कहने लगते कि हमारा जो जीवन अधूरा है वो उसका कारण होता है कि हम किसी महापुरुष के अनुशासन में नहीं रहे, इसीलिए वो अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। और जो पूरा सूरा है वो वही है जो किसी महापुरुष की चरण सेवा में रहा है, जो किसी महापुरुष की लंगोटी धोया है, महापुरुष की डांट पाई है, वो पूरा हो जाएगा, वो सूरा हो जाएगा। सूरा वही है
जो कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त कर ले। न कंचन का प्रभाव पड़े, न कामिनी का प्रभाव पड़े, न मान सम्मान का। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। तो ये संत समागम भगवान की असीम कृपा से प्राप्त होता है। ये चलते फिरते तीर्थराज है, इनका समागम हो गया तो समस्त सुकृत फलीभूत हो गए। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ। हाँ, ये चलते फिरते तीर्थराज है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। आप पाप ताप और दैन्यता का, तीनों का नाश कर देते हैं संत। दैन्यता यहाँ तात्पर्य विषय भोगों की लालसा से है। जो विषयों के प्रति दैन्यता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत नीच हूं, ये चीजें हट जाती है। और ये जो भागवतिक दैन्यता है ये अलग होती है। और जो विषयों की याचना जनित दैन्यता दरिद्रता होती है वो संत समागम से नष्ट हो जाती है। और संत समागम से वास्तविक दैन्यता आती है, जो अहम का विसर्जन है। अहम का जो विसर्जन, वो दैन्यता भगवान के दरबार में बहुत प्यारी होती है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आए। तो ये जो दैन्यम कल्प तरुष था, यहाँ जो कामनाओं की दैन्यता है वो नष्ट हो जाती है। संत समागम से पूर्णता आती है, अपने स्वरूप के बोध की, भगवान के दासत्व की, भगवान के भजन की, जिससे परमानंद की अनुभूति होती है। तो ये आप संतों की बड़ी कृपा है कि आप चलकर कृपा करके दर्शन देते हैं आकर के। महाराज जी, वैसे तो आप हमारे संत समाज के गौरव हैं। नहीं महाराज जी, आपकी चरण रज के प्रताप ही है। और जी जी, और लगभग वृंदावन में गुरु कृपा से 20-25 वर्ष हो रहे हैं। जी जी और हनुमान टेकरी तो जी संतों का ही गढ़ रहा है, जी। प्राकट्य स्थल है संतों जी का। जी महाराज जी, जो राधा नाम का एक तरह से लोप हो गया था जी जी वृंदावन में, जी मैंने स्वयं दर्शन किए हैं। जी आपकी दिव्य एक ऐसी आपने कृपा की है, वो फिर जो महिमा उसकी थी वो आपने प्रकट कर दिया है। राधा नाम की। नहीं तो लोग केवल उसको एक अलग भाव में जी जी राधे जी, राधे 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 बाबा, जी जी जी। आपने उसको दिव्य स्वरूप जो राधा नाम का। हाँ महाराज जी, इसमें क्या है कि करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। हमारे अधमता को देखकर हमारी प्रिया जो करुणामयी है वो रीझ गई, और उनके रीझने पर जो बात आई वही आज ये प्रकाशित हो रही है। ये जो आप हाँ ये देख रहे हो, उन्हीं के रीझने पर ये अपनी हम कई बार चर्चा की कि एक तिनका हवा के प्रभाव से उड़कर मंदिर की चोटी में जा बैठा। अब कहा जाए वाह तिनके धन्य हैं आप, तो हमें लगता है कि वो तिनका बेचारा रो देगा कि ये कृपा तो वायु की रही नहीं तो मैं तो चरणों के नीचे रौंदा जाता था। वायु का संयोग बना तो हम मंदिर की चोटी पे बैठ गए। ऐसे ही मेरी लाडली जो कृपालु है, हमारी अधमता पे रीझ गई, और जब वो रीझ गए तो सोई जाने जे देहु जनाई। तो जब उन्होंने कृपा करके अपने नाम की महिमा, तो वही स्फुरित हुई। ये मतलब हमारा कोई पांडित्य या हमारा कोई वेद्यता या हमारी कोई तपस्या नहीं है, इसमें मेरी महारानी जी की कृपा है। और उन्होंने कृपा करके अपने नाम की जो महिमा प्रकाशित करवानी चाहिए, तो इस जिह्वा पे बैठ कर के वो बुलवा दे, और चमत्कार उसका प्रभाव उन्होंने फैला दिया। हजारों लोग ऐसे आते हैं कि आप स्वप्न में आके हमको ऐसा बोले ऐसा बोले। अगर हम जाते तो हमें पता होता ना। तो दास की बड़ाई कराने के लिए ये सारा कार्य स्वामी कर रहे हैं, नहीं वो स्वयं अपने नाम की महिमा प्रकाशित कर रहे। जवान केवल प्रेमानंद की दिखाई दे रही और बोलने वाली वही है। तो बस इसलिए ये खेल हो गया। ये जो हाहाकार मच गया राधा नाम का ना, अब जैसे सुबह आते हैं 30,000 40,000 लोग खड़े होते हैं, जब वो राधा 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 राधा, जब वो ऐसे 50 नौजवान नहीं हाँ राधा राधा, तब एकदम हृदय में ऐसे उफान आती कि मेरी लाडली मेरी महारानी। ये जन साधारण के भी जिह्वा पर जो राधा नाम स्वयं हरि के हृदय का गुप्त धन है। हरि रसना राधा राधा रट, बड़ी अपार महिमा राधा नाम की है, पर ये अगोचर, ये गुप्त धन है। स्वामिनी जी ने प्रकट करवाया तो एक हवा से चली, देश विदेश तक राधा 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 फैल रहा है। यही वृंदावन से बैठे बैठे श्री जी आप संतों की कृपा से वो फैला रहे। वो उनका प्रभाव है, वो उनका प्रभाव है। और हम आपको बताएं, हरि जू से भी बढ़कर कृपालु हमारी प्रिया जू है।
जी जी हरिजू को कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब ज्यादा हम लोग उद्दंडता करते हैं ना, लेकिन प्रियाजू को कभी गुस्सा नहीं आता। खास बात यह है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। हमारी प्यारी जू को गुस्सा कभी नहीं आता। नेक हूं न रिस कहूं भूली हूं न, हाँ थोड़ा भ्रकुट टेढ़ी लालजू से करती है, और वो इसलिए करती कि उसी भ्रकुटी टेढ़ी से हम लोगों का काम बन जाता है। क्योंकि न्यायाधीश तो वही है महाराज, जज तो वही है, कलम तो उन्हीं की चलेगी, पर उस कलम का सही का निशान श्री जी से लगता है। जहां श्री जी ने थोड़ी भ्रकुट टाइट की और ये इशारे से कहा कि ये हमारा है, बोले पास अनुलिख्या अनंता नपि तदप राधानुमदुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामा मृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम। बोला राधा, जिसने बोला राधा तो लालजू महाराज ने वो पूरा रजिस्टर है उसका फाड़ के फेंक दिया। जो पापों का रजिस्टर था, सुकृत और पाप मिले हुए शुभ अशुभ बंधन का, अनुलिख्यानंतान तदप राधानुमदुपतिर, आगे लिखेंगे ही नहीं, और जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के फेंक दिया। अब क्या होगा? बोले अब परम पद में जाएगा। एक बार राधा बोला अब दुर्गति नहीं होगी, एक बार राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, उसके जीवन में बहुत भारी पलड़ा हो गया भगवान नाम का। और फिर करुणामयी स्वामिनी जी का नाम तो हमारे वृंदावन में लालजू भी रटते हैं। हरि रसदा जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरियु। एक बार हम सुना भी चुके हैं कि हमारे लालजू महाराज से लाडली जू ने कहा लाओ बंसी हम बजाएंगे, तो लालजू ने कहा प्रियाजू आपसे बंसी नहीं बजेगी। तो लालजू अवतार जब लेते हैं तो हमारे 16 कलाओं से लेते हैं लालजू महाराज। श्री कृष्ण चंद्र जू षोडश कला प्रवीण, पर लाडली जू 64 कला प्रवीण। 16 चौको 64 है कि नहीं है? तो लाडली जू ने कहा बंसी बजेगी क्यों नहीं। अब लाडली जू ने अधरों में बंसी रखी हो, जे भी फूंक मारी तो नहीं बजी। तू मेरी सखी होके, बंसी सखी होके बजती क्यों नहीं? तो लालजू ने कहा नहीं बजेगी। फिर प्रयास किया, नहीं बजी। तो ललिता सखी से पूछा कि बंसी क्यों नहीं बज रही? बोले प्रियाजू आपसे नहीं बजेगी। तो उनका बजेगी क्यों नहीं हमसे? तो लालजू ने कहा लाडली जो इसलिए नहीं बजेगी कि आप इस बंसी में राधा नहीं बोलेंगी, आप बोलेंगी श्याम श्याम श्याम, तो ये बोलेगी नहीं। और ये जब बोलेगी राधा राधा, हम जब बजाते हैं तब हाँ जाय कान मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। लालजू ने कहा आप राधा राधा बोलोगी नहीं, आप बोलोगी तो श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो ये बंसी बोलेगी नहीं, बंसी राधा नाम बोलेगी। तो ऐसे बंसी से जिसका हृदय से जिसका ध्यान, जबान से रसना से जिसका गुणगान स्वयं हरि करते हैं, वो हमारी किशोरी जी का राधा नाम है। और ये वृंदावन के रसिक जनों के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, बाहर के लोग नहीं जानते। आगम निगम पुराण अगोचर नाम में और आगम निगम पुराण अगोचर लीला है। हमारे वृंदावन रस की जो नित्य विहार लीला है, ये मतलब यहाँ के रसिकों के द्वारा है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, बिना रसिक के रस समझ में ले आता। तो आज गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा और महारानी जी की कृपा कि करोड़ों लोगों की जिह्वा पे राधा राधा नाम, करोड़ों लोगों के देश विदेश सब राधा 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 राधा, जो आते सब राधा राधा। एक और महाराज जी, जी जैसे संत तो आपके दिव्य सत्संग से अपने इष्ट के प्रति मजबूत हो रहे जी हैं, पर कुछ दुनिया में ऐसे हैं जो अपने उनको छोड़ के इष्ट को जी इधर भग भी रहे हैं। जी जी तो क्या अपने इष्ट को, चाहे राम हो या उनके शिव जी हो, जी वो देखा देखी जी अपने इष्ट से हटके राधा राधा जप रहे हैं। जी जी तो ये इसमें दो बात देखनी है। अगर वो सच्चा उपासक अपने आराध्य और गुरुदेव के आराधना से चल रहा है
तो हमारे उपदेश का रंग उसके इष्ट में ही प्रीति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके इष्ट से विमुख करे। हाँ, अब जब अभी तक उसने इष्ट भाव ही नहीं किया, बात समझना, अपने गुरु की निष्ठा को प्राप्त ही नहीं हुआ, तो ये आंधी जाएगी और उसको उड़ा करके फिर लग जाएगा। ये ध्यान रखा। और जो अपने इष्ट निष्ठा से है, गुरु निष्ठा से है, तो ये वचन वहीं जाके उसे पुष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साधु के वचन धर्म भ्रष्ट कर दें या इष्ट भ्रष्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा एक भी नहीं हो सकता कि जो अपने इष्ट निष्ठा वाले को हमारे प्रवचन इष्ट से विमुख कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हां, अगर वो इष्ट निष्ठा में नहीं है तो तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए राहो को काहो मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। फिर वो उमगन उनको ऐसी आएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो श्याम जी को पकड़ लिया? तो उनका कमी का कोई विषय ही नहीं है। ऐसी उमगन चढ़ी कि बंसी ध्वनि ने हमको गुलाम बना दिया। और गुरुजी ने भी तो सोच समझ के रखा था नंददास। बोले पहले ही से रखा था। तो गुरु भाई थे तुलसीदास जी के और सेवा में आ गए श्याम सुंदर के सखा भाव में। अब इसमें उनकी कमजोरी नहीं है, इसमें प्रीति की उमगन है। तो कोई कोई प्रीति की उमगन ऐसी आती है कि जे अवतार कदम्ब भजत है, हमारी वाणी जी में लिखा है, जे अवतार कदम्ब भजत है धरिद्र व्रत जी ये, तो तेऊ उमगी तजत मर्यादा ये बन बिहार रस पिए रहो को काहो मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तन छिए। और हमारे लालजू का कटाक्ष ऐसा है और प्यारी जू की मुस्कान ऐसी है कि फंसना फंसना ही पड़ेगा, पक्का फंसना पड़ेगा। अब फंसे हुए जो हैं वो नहीं फंसे, वो नहीं फंसे, वो पहले बस ये बात समझना है। ये बात जो फंसने से रह गए हैं तो उनको फंसना ही पड़ेगा, ये बात समझ ला। अच्छा, उनका फंसना मंगल है, जरूरी भी है, उनका फंसना मंगल है। तेऊ उमग तजन मर्यादा बन बिहार रस पिए, क्योंकि प्यारे जो यही सिया राम है, यही राधे श्याम है, ये शिव पार्वती है, कोई और नहीं है, तब तो एक ही है। पर ये जो बिहारी जो का रूप है महाप्रेम रूप है। जैसे हमारे राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके नेत्र भी मर्यादा से उठते हैं और इनकी बाहु भी मर्यादा से उठती है, इनकी चाल भी मर्यादा से होती है। वो हमारे श्री कृष्ण श्याम जी जो है ये बहुत चंचलता की मूर्ति है, प्रेममय है ना। इनके नेत्र भी ऐसे ही है, बाके नेत्र है, और इनकी भुजाएं भी ऐसी है और इनकी चाल भी ऐसी है। बंक बिलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर कई कैसे मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर मुरली की घोर नंद के लाल हरियो मन मोर। ये ऐसे है, इन एक चितवन में बड़े बड़े परम हंसों को ढेर कर दिया, अधीन बना लिया। एक श्लोक सुना महाराज श्री सुखदेव जी ने, जिनके हृदय में इतना वैराग्य है कि भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुकार रहे हा पुत्र, और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। यम प्रब्रजेत इस श्लोक में आया है, पुत्रेति तन्मय तया तरोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। तो वही जो सुना बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपितम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुधया पूरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, और जीव ही भगवान का सौंदर्य प्रकाशित हुआ तो उन्हीं व्यास जी के पास जाके 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ किया और वो गुणगान करते रहते। तो हमारे प्रभु का रूप सौंदर्य ये असत भाव में फंसे हुए जीवों को घसीट कर सच्चिदानंद रस में डुबोने वाला है। देखो, भगवान श्री राम जी में अनन्य भाव से डूबे हुए तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण चरित्र का भी गान किया है। गीता वो कृष्ण गीतावली है, हाँ, एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सुंदर लीला का गान किया है श्री कृष्ण चंद्र जी के भी। तो आसक्त चित्त श्याम सुंदर में वही सारंग धर ले तो राम जी दिखाई देंगे, और आप वही बंसी धर ले तो वही श्याम जी दिखाई देंगे। अंतर इतना है कि वो थोड़ा गंभीर नेत्र रखते हैं और ये थोड़ा चंचल नेत्र रखते हैं, वही अंतर नहीं है।
जब हमने जनकपुर में सिया जी को देखा फूल बगीचे में राम जी से नेत्र मिलाते हुए, तो हमने वही रूप देखा वृंदावन में अनशन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विभोर। पहला दर्शन जो सिया राम जी का हो रहा है ना, पक्का समझो वो उस समय की जो शोभा और सौंदर्यता है वो ठीक ऐसी है जैसे वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में लाल और प्रिया मिल रहे हैं। जैसे लाल और प्रिया मिल रहे वैसे ही जनकपुरी की उस पुष्प वाटिका में और जो प्रथम दर्शन हो रहा है, रसिक जनों का वही चिंतनीय विषय होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो रहे, आह्लादित हो रहे, तो जो सहचरी भाव वाले वो आशीर्वाद देते, ऐसे ही रंग करो निश्वासन, हे युगल सरकार तुम ऐसे ही परस्पर चितवन करते रहो, ऐसे मुस्कान में रहो, ऐसे सुखी रहो, हम दास जन आपकी सेवा में रहे। तो ये वृंदावन नित्य विहार रस इतना प्रेममय है कि प्रेमाकर्षण के द्वारा जीवों के चित्त वृत्ति को बलात् आकर्षित कर लेता है वो बात। और जो रंगे हुए हैं तो चढ़े न दूसर रंग, यही रंग जाके उनको अपने रंग में और गाढ़ कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि संत का संग किसी को धर्म भ्रष्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो धर्म में नहीं है उसकी आकर्षण वृत्ति करके परम धर्म प्रेम में स्थापित करना, या परम धर्म की उमगन आ जाए, प्रेम की उमगन आ जाए। तो देखो पूज्य मथुरादास जी महाराज अनन्य सियाराम जी के, लेकिन प्रियाजू का साक्षात्कार जहां राधा बाग में रहते थे ना, वहीं से दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की, और प्रियाजू की कृपा से भक्तमाल कंठस्थ, प्रियाजू की कृपा से हजारों श्लोक संस्कृत के, और कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा, कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा। बड़े महाराज जी वहीं आते थे, हाँ पास में ही बैठते थे उनके, हम जब सन्यास वेश में थे तो महाराज जी मथुरादास जी की कथा में बैठते थे और हाँ लिप्त जाते। बहुत सौम्य और गंभीर महापुरुष, उस समय उनके दर्शन होते थे, पास में ही बैठ करके दोनों जन कथा सुनते। बड़े बड़े परमहंस आते थे मथुरादास जी की कथा। आपने कभी सुना मथुरा गए? हाँ 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 जी बहुत अच्छा लगा। आप हमें ये देखो, संत जन अपना कोई संशय नहीं होता, वो संशय को निवारण करने के लिए समाज के ऐसे प्रश्न किया करते हैं। खड़ो करो बच्चा हमको नहीं महाराज, ये हमारा भाग्य की आफत